all of you. In our previous video, we had learned the use of a and an, and in our today's class, we will start learning the use of the. Before learning the use of the, please do subscribe to my channel, like the video, comment on it, and do share it. Okay, let's begin it. See, the का यूज़ हम 3 स्टेप्स में सीखेंगे. नंबर 1, वी विल क्लियर इट्स मीनिंग. इसका मीनिंग देखेंगे हम कि द इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे आया, इसका मीनिंग क्या होता है. नंबर 2, इसका साउंड देखेंगे. सी, वी हैड ऑलरेडी सीन द साउंड ऑफ द को क्या रीड करते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं, बट वी विल रिवाइज इट वंस. नंबर 3, इसका यूज़ देखेंगे. सो लेट्स बिगिन इट. Let's begin with the meaning of the. See, the इंग्लिश लैंग्वेज में that से आया है. that का वीकन फॉर्म होता है द. वीकन फॉर्म मतलब कमज़ोर रूप. that का कमज़ोर रूप द होता है. ठीक है, that का कमज़ोर रूप द होता है. that का क्या मीनिंग होता है? that का मीनिंग होता है वह. तो इसलिए द का मीनिंग भी क्या होगा? द का मीनिंग भी होगा वह. क्यों? क्योंकि द जो है वो दैट से बना है. दैट का कमज़ोर रूप द होता है. ठीक है, ये समझ में आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो द है ये दैट से आया है. दिस इज़ द वीकन फॉर्म ऑफ दैट. ये दैट का वीकन फॉर्म होता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द साउंड ऑफ द का साउंड मतलब द को रीड कैसे करते हैं. तो सी, द के 2 साउंड हैं. वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड अदर वन इज़ वीक. पहला स्ट्रॉन्ग साउंड है, दूसरा वीक साउंड है. स्ट्रॉन्ग साउंड में द को दी रीड करते हैं और वीक में द को द और दी रीड करते हैं. ठीक है. अच्छा, स्ट्रॉन्ग साउंड का क्या मीनिंग होता है? सी, स्ट्रॉन्ग साउंड मतलब जब ये वर्ड बिना किसी नाउन के आए. यू कैन सी देयर इज़ नो नाउन. आप देख सकते हो कोई भी नाउन नहीं है इसके बाद में. तो जब ये वर्ड बिना किसी नाउन के आए तो उसको क्या रीड करेंगे? दी रीड करेंगे. जब भी ये वर्ड बिना किसी नाउन के आता है इसको क्या रीड करते हैं? दी रीड करते हैं. यहाँ पे इसको क्या रीड करेंगे? दी रीड करेंगे. ठीक है. See this sentence. In this sentence you can see to the. इसमें आप लोग to the देख सकते हो. नंबर 1 इज़ दिस एंड अदर इज़ दिस. तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है इसके बाद में आपको यूज़ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपको नाउन दिखाई दे रही है तो इसको क्या रीड करेंगे? द. बट in this video in this word you cannot see any noun after it. है ना, यहाँ पे तो कोई नाउन नहीं दिख रही ना आपको इसके बाद में, यानी इसको क्या रीड करेंगे? दी रीड करेंगे. तो क्या बोलेंगे इसको? वी आर लर्निंग द यूज़ ऑफ दी. द यूज़ ऑफ दी. समझ में आ गया? जो द बिना नाउन के है उसको दी रीड करेंगे और जो द विथ नाउन है उसको प्रोनंशिएशन वो वर्ड के अकॉर्डिंग रीड करेंगे. जो बिना नाउन के है उसको दी रीड करेंगे और जो नाउन के साथ में है उसको वर्ड के अकॉर्डिंग रीड करेंगे. सी, यू कैन सी 2 वर्ड्स हियर. हमने बोला था कि जो द नाउन के पहले है उसको वर्ड के अकॉर्डिंग रीड करेंगे. यानी ये देखो, ये रामायण लिखा हुआ है. अगर किसी भी वर्ड का प्रोनंशिएशन कॉन्सोनेंट से है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोनंशिएशन है रामायण का ये र से स्टार्ट हो रहा है. र है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से है तो द रीड करो, वॉवेल से है तो दी रीड करो. समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट से प्रोनंशिएशन है द रीड करो, वॉवेल से प्रोनंशिएशन है दी रीड करो. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ व्हाट इज़ न्यू? अब नया क्या है इसमें? सी, अगर कोई वर्ड है जिसका प्रोनंशिएशन भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. सी, हमने क्या बोला? अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनंशिएशन भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अपन अगर उस वर्ड पे फोकस डालना चाहते हैं, उस वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उस वर्ड के आगे जो द लगेगा उसको क्या रीड करेंगे? दी रीड करेंगे.
समझ में आया? अगर किसी वर्ड के आगे ये वर्ड ये THE लिखा है, उस वर्ड को अपन ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, तो भले ही वो उसका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना हो, उसको दी बोलेंगे। देखो अपन ने अभी क्या देखा था कि अगर किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन वॉवल से है तो इसको दी रीड करते हैं, कॉन्सोनेंट से है तो द रीड करते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं तो उसके आगे भले ही THE लिखा है, बट उसको क्या क्या बोलेंगे, उसको दी बोलेंगे, भले ही उसका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। समझ में आ गया? जैसे कि अगर अपन को बोलना है, सी देर आर 2 सेंटेंसेस, यहाँ पे आप देख रहे हो देर वॉज रेन ऑन वीनस, THE वीनस। यहाँ पे अपन अगर वीनस को एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, फोर्स डाल के बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? दी वीनस। तो देर वॉज रेन ऑन द वीनस, देर वॉज रेन ऑन दी वीनस। समझ में आ गया? क्योंकि वीनस को अपन ज़्यादा ही एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, ज़्यादा फोर्स डाल के बोल रहे हैं, वीनस को ज़्यादा फोर्सफुली पावरफुल बना रहे हैं। अच्छा, सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है। ये तो जनरल सी बात है, होता ही है, वो तो डेली होता है। तो सन के आगे जो THE है उसको द रीड करेंगे, ईस्ट के आगे जो THE है उसको दी रीड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ईस्ट का प्रोनंसिएशन ई से स्टार्ट हो रहा है, सन का कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, स से स्टार्ट हो रहा है। जबकि यहाँ पे वीनस का प्रोनंसिएशन भले ही व से स्टार्ट हो रहा है, व कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे अपन वीनस पे होने वाली रेन की बात कर रहे हैं। तो देयर वॉज रेन ऑन दी वीनस। Okay, understood? I hope you have understood the sound of the. Now let's learn the use of the. Now the use of the. अब use पढ़ेंगे the का। तो देखना, before learning it, क्या आप लोगों को पता है the very का क्या मतलब होता है? Do you know what is the meaning of the very? The very का meaning होता है वही, वही यानी कि वो ही। द वेरी मतलब द सेम, द वेरी मतलब द सेम यानी कि वो ही। जैसे मैंने वो लड़की को देखा। सी, जैसे ये दोनों बात कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि मैंने वही कार देखी, मैंने, ये बोल रहा है मैंने वही कार देखी। तो ये इंग्लिश में क्या बोलेगा? आई सॉ द वेरी कार। द वेरी कार मतलब कि वही कार इसने देखी। समझ में आया? द वेरी का मतलब, द वेरी मतलब वही, द वेरी मतलब द सेम, वो ही की वो ही। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? आई सॉ द वेरी कार, यानी मैंने वही कार देखी। सी, टिल नाउ वी हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ द, साउंड ऑफ द। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ द। तो यूज़ ऑफ द हम 3 स्टेप्स में देखेंगे। नंबर 1 3 पॉइंट्स में करेंगे। यूज़ ऑफ द 3 पॉइंट्स में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितनी भी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, यूनिक हैं, फेमस चीज़ें हैं, उन सब में क्या लगता है? द लगता है। सी, जितनी भी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें यूनिक हैं, फेमस चीज़ें हैं, सब में क्या लगता है? द लगता है। जैसे सी, द फर्स्ट यूज़ ऑफ द इज़, सारी की सारी बड़ी चीज़ें, यूनिक चीज़ें, फेमस चीज़ों में क्या लगता है? द लगता है। जैसे वो क्या हो सकती हैं? यूनिवर्सल थिंग्स, जैसे द सन, द मून, द जुपिटर, द वीनस, द अर्थ। ठीक है, इन सब में क्या लगेगा? द लगेगा। डायरेक्शंस के नाम में, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब में द लगेगा। रिवर्स के नेम्स में द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, द लगेगा। बड़ी बड़ी हैं, फेमस हैं। जो फेमस बिल्डिंग्स हैं लाइक द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, सब में द लगेगा। ट्रेन्स, न्यूज़पेपर्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, इन सब के नेम में क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द छत्रपति शिवाजी एक्सप्रेस। रिलीजियस बुक्स में द लगेगा, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, डेजर्ट के नेम्स में जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द लगेगा। बे हो या गल्फ हो, मतलब खाड़ियों के नाम में क्या लगेगा? द लगेगा, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल। लेकिन
एक चीज़ आप लोग याद रखना, दिस वन इज़ एक्सेप्शन, हडसन बे में कुछ भी नहीं लगता है, याद रखना आप लोग, हडसन बे में कुछ भी नहीं लगता है, द का यूज़ नहीं होता है। तो समझ में आ गया, पहला यूज़ ये है द का कि जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन सब में द लगेगा, जैसे माउंटेन रेंजेस हैं या कुछ भी है, उन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी जो भी फेमस बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है द के यूज़ का। सी, सीरीज ऑफ माउंटेन्स में द लगता है। सीरीज ऑफ माउंटेन्स जैसे कि हो गया हिमालयास, तो हिमालयास में द लगेगा। एल्प्स हो गया तो एल्प्स में भी द लगेगा। बट रिमेंबर, पीक ऑफ माउंटेन्स में कुछ भी नहीं लगता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीक ऑफ माउंटेन एंड सीरीज ऑफ माउंटेन? एक चीज़ आप लोग याद रखना, लेट मी रिपीट इट। सीरीज ऑफ माउंटेन की अगर बात हो रही है तो द लगेगा, लेकिन अगर पीक की बात हो रही है तो द नहीं लगेगा। देखो, सीरीज और पीक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीरीज मतलब पूरी माउंटेन की ये सीरीज है। जैसे कि अगर अपन हिमालय की बात करें, हिमालयास की बात करें, तो हिमालयास एक पूरी सीरीज़ है, एक पूरी चेन है जिसमें बहुत सारी अलग अलग पीक्स हैं। पीक मतलब होता है चोटी। जैसे देखिए, इसमें ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये और ये पीक्स हैं। ये पूरी की पूरी क्या है, पीक्स हैं। और इन सारे के सारे पीक्स को मिला के क्या बन गया, सीरीज़ ऑफ माउंटेन बन गया। तो जब सीरीज़ की बात करें, जब पूरे ग्रुप की बात करें तो द लगाएंगे, लेकिन जब अकेली एक पीक की बात होगी तो क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब अगर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हिमालयास की बात हो रही है तो उसमें द लगेगा। See, there are two sentences. Number one क्या है, Mount Everest is the highest peak of the world. तो आप लोग बताओ, माउंट एवरेस्ट के आगे यहाँ पर क्या आएगा, राइट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फाई। फाई का मतलब होता है नो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पीक है, चोटी है, चोटी के आगे कोई आर्टिकल नहीं आना है। एंड सेकंड सेंटेंस में यू कैन सी हिमालयाज की बात हो रही है ना। तो हिमालयाज इज़ द लार्जेस्ट सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो हिमालयाज है वो माउंटेन्स की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सीरीज़ है। तो यहाँ पर हिमालयाज के आगे क्या आएगा, हिमालयाज के आगे द आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। तो जब सीरीज़ की बात करेंगे तो द आएगा, और जब किसी पीक की बात करेंगे तो फाई आएगा। सी, अभी तक अपन ने क्या देखा, यूज़ में क्या देखा, कि जितनी भी बड़ी बड़ी फेमस चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, उन सब में द लगता है। माउंटेन की सीरीज़ में द लगता है, बट माउंटेन की पीक्स में क्या लगता है, फाई आर्टिकल लगता है। चलो आगे देखते हैं। सी, नाउ कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो किसी भी कंट्री के नेम में, किसी भी कंट्री के नेम में कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। रिमेंबर, किसी भी कंट्री के नेम में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बट अगर कोई कंट्री है जिसके नेम में यूनाइटेड वर्ड आ रहा है, यूनाइटेड वर्ड आ रहा है, तो उसके नेम के साथ में क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए हो गया, हाँ, यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, तो यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो इन सब में क्या आएगा, द आएगा। किसी भी कंट्री के नेम में यूनाइटेड वर्ड आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, द आएगा। नंबर 2, अगर किसी कंट्री के नेम में ग्रेट आ रहा है तो उसमें द आएगा, लाइक ग्रेट ब्रिटेन, तो क्या बोलेंगे, द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। अगर किसी कंट्री के नेम में रिपब्लिक आ रहा है तो भी द लगाएंगे, द रिपब्लिक ऑफ जो भी है कंट्री का नेम, उसमें द लगाएंगे। सूडान में द लगता है, ओके, रिमेंबर सूडान में द लगता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको, किसी भी कंट्री के नेम में कोई आर्टिकल नहीं आता है। फाई का मतलब, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं फाई। फाई का मतलब होता है नो आर्टिकल। तो किसी भी कंट्री के नेम में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, फाई आता है। बट
अगर कंट्री के नेम में यूनाइटेड वर्ड है, ग्रेट वर्ड है, रिपब्लिक वर्ड है, तो उसमें द आएगा, प्लस सूडान में द आता है। ठीक है, अब कंट्री से सिटीज़न पे आते हैं। सिटीज़न मतलब कि उस कंट्री में रहने वाला, उसका नागरिक। तो अगर सिटीज़न एक है, सिंगुलर है, एक है, जैसे कि एक अमेरिकन है, तो कंट्री, अगर किसी कंट्री एक सिटीज़न की बात हो रही है, जैसे कि एक अमेरिकन है या एक यूरोपियन है या एक इंडियन है या एक पाकिस्तानी है, तो क्या लगाएंगे उसमें? तो उसमें ए या फिर एन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ए या एन? अगर उस एक सिटीज़न का प्रोनंशिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ए लगाएंगे। अगर उसका प्रोनंशिएशन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एन लगाएंगे। जैसे कि देखिए यूरोपियन इज स्टार्टिंग विथ य क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगाएंगे। एंड अमेरिकन इज स्टार्टिंग विथ इसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ये तो हो गया एक सिटीज़न। अगर चलो मैनी सिटीजन्स पे आ जाते हैं। अगर किसी कंट्री में मैनी सिटीजन्स की बात हो रही है, बहुत सारे सिटीजन्स की बात हो रही है, तो उसमें हमेशा द लगेगा। जैसे द अमेरिकन्स, द इंडियंस, द पाकिस्तानीज, द चाइनीज़, द फ्रेंच, द जर्मन्स, कुछ भी। नाउ लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज में क्या आता है? लैंग्वेज में फाई आर्टिकल आता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। बट अगर लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेट वर्ड लगा दिया अपन ने, जैसे अगर लिखा है ट्रांसलेट ब्लैंक हिंदी इनटू ब्लैंक इंग्लिश, तो दोनों लैंग्वेजेस के आगे द आएगा, मतलब ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। और अगर किसी भी लैंग्वेज के बाद में लैंग्वेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग लैंग्वेज वर्ड, दिस वर्ड, तो भी उसमें द लगेगा। जैसे कि द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द संस्कृत लैंग्वेज। समझ में आ गया? लेट मी रिवाइज इट। कंट्री के नाम में कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर यूनाइटेड ग्रेट रिपब्लिक है तो द आएगा, सूडान के साथ द आएगा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिटीज़न, एक सिटीज़न की बात हो रही है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, ए लगा दो। वॉवल से स्टार्ट है, एन लगा दो। वॉवल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट का मतलब स्पेलिंग नहीं, प्रोनंशिएशन देखना। यहाँ देखो यूरोपियन ई से स्टार्ट है, ई होता है वॉवल, बट प्रोनंशिएशन इज स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, ए लगा दिया। अगर सिटीजन्स मैनी है तो द लगा दो। अगर लैंग्वेज है, फाई लगा दो। लैंग्वेज में ट्रांसलेट वर्ड लिखा है या लैंग्वेज वर्ड, ये खुद लैंग्वेज वर्ड लिखा है, द लगा दो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा द के यूज़ में? द सारी की सारे फेमस बड़ी बड़ी चीज़ों के आगे लगता है, जैसे कि रिवर्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, शिप्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, या फिर माउंटेन की सीरीज़ हो गई, है ना, या फिर डायरेक्शंस हो गई, मून, सन, बिल्डिंग्स हो गई, इन सब में क्या लगता है? द लगता है। ठीक है। नंबर 2, पीक में यानी चोटियों के नाम में द नहीं लगता है ना, ये याद रखना आप लोग। ओके। और कंट्री में फाई आर्टिकल आता है, यूनाइटेड ग्रेट और रिपब्लिक वर्ड दिया हो तो द आता है। सिटीज़न में अकॉर्डिंगली आता है, और मैनी सिटीजन्स हैं, प्लूरल में है तो द आएगा। लैंग्वेज में कुछ नहीं आएगा। अगर लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेट या लैंग्वेज वर्ड लिखा है तो द आएगा।